संतों का दोष धरे दिल में, अग पाप के बीज बहुत बोई। आप तो भक्ति करते नहीं, करते हैं तो कति गलत है, और संत की निंदा करते हैं, संतों के प्रति दोष, मन में दोष रखते हैं, बड़े बुरे विचार रखते हैं, वो पाप और बोलिए। अग पाप के बीज बहुत बोई, अग माने पाप। सुसरे सालों हितकार करें, सासू साड़ी कोई नणदोई। जगलड़ में है प्रतीत नहीं, जगलड़ में है प्रतीत सही, बोले नहीं साच जगत धोई। संतों ने भक्तों को कि तो मजाक कर रहे कहीं उड़ जहाँ तीसरे दिन बरवाड़ा आश्रम में क्या रखा वहां पर, करके ना खाया जाता। और सुसरे साले और सासू साड़ी यानी नंदोई मित्र प्यारे, इनमें प्रीत। और ये इसे है कदे भी साची नहीं बोलने एक दूसरे का, कुछ ना कुछ धोखा यानी मन में खोट रख कर बात करेंगे। और उन यो अपने मान रहा है, यानी सारे उल्टे काम कर रहा है जब तक इसको ज्ञान नहीं होता। बुरा नहीं है कि हम किसी रिश्तेदार से विमुख हो, लेकिन सच्चाई यही है जो परमात्मा की वाणी बोल रही। कितना प्यारा रिश्तेदार हो, कितना मित्र हो, मन में गुंडी जरूर रखेगा। ये माता पिता पुत्रों और पुत्री से रखेगा, माता पिता। कारण कुछ भी हो, बच्चों को सारा भेज दे दिया, कदे नुकसान ना कर दें, बालक से कि बिगड़ ना जा। और बच्चे माता पिता से गुंडी रखेंगे, अवश्य कुछ ना कुछ छुपा कर रखते हैं, चाहे ऊपर तक कितने प्यारे बोले जा। ऐसा है यहाँ का। तो ये सारा कुछ जुगाड़ सा जुड़ रहा है, पर इस जुगाड़ में अपनी भक्ति कर लो। ये तो जो भी है, जैसा भी है, ऐसा ही है, ऐसा ही रहेगा। लेकिन भक्ति करने से फिर मन में सफाई आने लग जाएगी, अंदर से जो हमारा विकार है वो खत्म हो जाएगा। फिर हम सच्चे दिल से अपने नातों को भी निभाएंगे। जग लड़ में है प्रतीत सही, बोले नहीं साच जगत होई। चैन में संसारिक जो लगन में तो तेरी प्रतीत है, और ये जगत आपके साथ कुछ ना कुछ धोखा रख के बात करता है, साची नहीं बोल सकता है। लंगड़े भड़वे नहीं भेद, भेद लहें गुज बीरज मंतर हम गोई। लंगड़े का अर्थ है जो नकली से हो ना, एक तो ठीक आदमी चलता है, वो दोनों टांग दोनों कदम पैर ठीक हैं उसके। लंगड़े वो हैं जो भक्ति करते हैं और शास्त्र विरुद्ध करते हैं और गुरु बन गए। कहते वो नहीं माने इन बातों को, वो अपनी ही तड़गड़मबाजी में उलझे रहेंगे। लंगड़े भरवे नहीं भेद लहे, गुज बीरज मंत्र हम गोई। वो गुज बीरज वो खास मंत्र हमने बता दिया, और उसको भी नहीं मानते ये। और साधु माखन मद छाक रहे, जग पीवत है पिछली छोई। जो भक्त आत्मा है वो मक्खन खा रहे हैं भगवान की भक्ति का। और संसार जिस सुख को संसारिक सुख समझता है कार कोठियों ने, कहते ये तो लस्सी पी रहा है पाछे की बची हुई, मक्खन तो संत खा रहे। ये सुख इतना मानो। अब जो प्रसंग चल रहा था कि परमेश्वर कबीर जी अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को ज्ञान समझा रहे थे, तो गरीबदास जी ने कहा कि परमात्मा क्या और भी भगवान है जो आप बता रहे हो, कोई सुख का स्थान है? परमेश्वर ने कहा हाँ बच्चा, मैं उसी स्थान से आया हूँ, और वो स्थान वो है जहाँ तुम पहले रहते थे, जहाँ तुम पहले रहा करते थे। बेटा ये तुम्हारा लोक नहीं है, ये तुम्हारा ठीक ठिकाना नहीं है, ये तुम्हारा स्थान स्थायी नहीं है, तुम्हारे को धोखे में रखा हुआ इस काल भगवान ने। सृष्टि रचना का ज्ञान दिया। तो गरीबदास साहिब ने कहा प्रभु अपने दास को आपका गांव दिखा दो। अब परमात्मा ने गवाह बनाने थे वर्तमान के लिए, इस जो अब वर्तमान समय है इसके लिए वो गवाह बनाकर परमात्मा तैयार करके गए थे
कि जब ये भक्ति युग आवेगा, पिछली पीढ़ी प्रारंभ होगी, तो मुझे आसानी हो जाएगी समझने में, मेरे बच्चों मुझे पहचान लेंगे कि यू ऐसा वो भगवान जिसमें सारे वेद उसके गुण गा रहे हैं। जैसे परमात्मा ने कंवारी गाय का दूध पिया, वो परमात्मा जब बालक रूप शिशु रूप धारण करता है तो कंवारी गाय का दूध पीता। और ऐसे भी कभी आते हैं कुछ समय के लिए अस्थायी, 1 दिन 2 दिन 10 दिन किसी क्षेत्र में रुक गए, वहाँ भक्तों को सत्संग सुनाया गया अपनी प्यारी आत्माओं को, तो वहाँ फिर कभी कभी फिर आते रहते हैं। उनका ये पता नहीं लगता कि वो संत किसका है, कौन है, और उनको लाभ बहुत दे देते हैं, साथ में उनको सतभक्ति कर आदेश दे जाते हैं। तो वो भक्त ऐसे साधना करते रहते हैं, फिर कुछ कहते हैं भाई पता नहीं संत का कितना अथर कितना नहीं, पर हमारा ये लाभ कर गया, हमें ये लाभ कर गया, हम ये मंत्र जाप कराया कर, हमने ये बता रखा है। तो ऐसे परमात्मा भी आते हैं और काल भी आता रहता है, काल के दूत भी आते हैं। लेकिन इस तरह की लीला केवल परमात्मा ही करता है जो कंवारी गाय से दूध पीते हैं। वैसे बगैर शिशु रूप धारण करे भी आते तो परमात्मा ही ऐसी लीला करता है। इसके लिए आपको ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9 दिखाते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 और मंत्र नंबर 9 919 इसके मंत्र में स्पष्ट किया है, ये देखिएगा। ऋग्वेद, ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। इन्होंने लिखा है ऋग्वेद आर्य भाषा महर्षि दान सरस्वती कृत, मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 और ये मंत्र नंबर 9। अभी इमं अधन्या उत्सरणंती धेनव शिशुम सोम इंद्राय पातवे। इमम माने उस, इमम माने उस, सोमम माने सोम स्वभाव वाले, सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को। इन्हीं के शब्दों में पढ़ते हैं पहले। शिशुम कुमार अवस्था में ही, अभी अधन्या सब प्रकार से अहिंसनीय। अभी अधन्या का अर्थ है कंवारी। अधन्या तो बिना दनाई, यानी दूसरे तीसरे भी ना गर्भ रख रहा हो गाय को, उसको अधन्या कह सकते। लेकिन अभी अधन्या का अर्थ है कंवारी, बिल्कुल कभी भी सांड द्वारा परेशान ना की गई, अहिंसनीय। गौवें, इसका अर्थ है कंवारी गौवें तृप्त करती हैं उस शिशु रूप धारण करके जब परमात्मा आते हैं, उसको तृप्ति करती है। बस इतना ही हमें काफ़ी है। अब कहने का भाव ये है कि जब वो परमात्मा शिशु रूप धारण करके आते हैं तो भी यही लीला होती है, और जब वैसे भी आते हैं तो भी अपनी उस समर्थता का प्रमाण देते हैं, जिसका चारों वेद गुणगान करते हैं। ये और लेखक अनुवादक है वेदों का, इसका भी देखिए ऋग्वेद भाष्यम। यह है श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, 7 से 10 मंडल इसने किया है। ये कहाँ से छपा है ये देख लो। बस महर्षि दान सरस्वती लिखा है इसके ऊपर, संपादक दान समर्पण, प्रकाशक है विश्व मानव उत्थान परिषद, पंजीकृत सामुदायिक केंद्र पूर्वी कैलाश नई दिल्ली से। ये 9वां मंडल
नौ मंडल, 9 और सूक्त 1 है, ये इधर लिखा है सूक्त 1, ये है प्रथम सूक्त, नवम मंडलम प्रथमम सूक्तम, ये प्रथम सूक्त का, और इसका 9वां श्लोक है, मंत्र नंबर 9, मंत्र नंबर 9, इसका यहाँ अनुवाद है। इमम शिशुम, उस पुत्र स्वरूप सोम के साथ, अधन्याधेनव उत अवध्य गौवें इंद्राय पातवे, इंद्र को पीने के लिए उस सोमरस के साथ अपने दूध को पिलाती है। अभी न कहेगा बेरा था ये कोई नहीं। अब जैसे किसी परदेसी ने, विदेशी ने हिंदी सीख ली, हिंदी तो आएगी उसने, और उसको रामायण की कथा का पता नहीं, मौखिक रामायण की कथा का उसको ज्ञान नहीं, और उसको कहो कि ये अनुवाद करो चौपाइयाँ की, केरा केका की अड़ंगा करेगा। और जिसको उस याद है वो मौखिक वो कहानी रामायण की, तो फिर वो उसका सही अनुवाद करेगा। तो इस सृष्टि रचना का जो ज्ञान इस दास को दिया परमात्मा ने, उस सृष्टि रचना के ज्ञान से पता चल रहा है। और परमात्मा की लीला मौखिक हमें ज्ञान है कि वो परमात्मा आए हैं। वेदों को पढ़ने से पहले हमें ये कथाएं सुनाई परमात्मा की, उस महिमा की मैं लिखी थी उनकी जीवनी में कि ऐसे ऐसे आए थे कबीर जी, ऐसे दूध पिया उन्होंने। अब गरीबदास साहेब जी को परमात्मा अपने सचखंड में लेकर गए, सतलोक में लेकर गए, और वहाँ ऊपर के लोगों का, ब्रह्मा विष्णु महेश की सतिथि का पूरा ज्ञान करवाया।